कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और नेताओं से कार्यक्रम की सफलता को लेकर सुझाव भी लिए। प्रदेश में 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जो कि राज्य के प्रत्येक कस्बों और शहरों तक पहुंचेगी। कांग्रेस ये यात्रा देश भर में शुरू कर रही है। कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के तहत हर बूथ स्तर पर एक एक घर में संपर्क करके कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। 26 तारीख से हाथ जोड़ो अभियान, इसी यात्रा को व्यापक रूप देने के लिए हर गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लोगों के घरों में जाना, आदरणीय राहुल गांधी जी के पत्र को पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो चार्जशीट हम लोगों ने तैयार की है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे इस प्रदेश की सरकार का हो। जैसे आप जानते हैं, इस प्रदेश में पेपर का लीक होना आम बात हो गया है। बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, पलायन सबसे तेज़ी से इस प्रदेश में हो रही है। जोशीमठ का मुद्दा हर एक आदमी जानता है। पूरा देश इस बात को लेकर स्तब्ध है कि किस तरह विकास के नाम पर विनाश की परिकल्पना वहाँ स्थापित की जा रही है। तो मैं समझता हूँ इन सभी मुद्दों को लेकर हम घर घर तक जाने वाले हैं, चौपाल लगाने वाले हैं, 1 महीने तक की यात्रा तय करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन भी प्रदेश स्तर पर होगा और महिलाओं का मार्च आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यालय पर तय है। मैं समझता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम को लगभग 2 महीने का समय दिया गया है। 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। उन सारे उद्देश्यों को और स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर गांव के अंतिम छोर में रहने वाली व्यक्ति तक वो संदेश जाए, इसके लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ पूरे देश में हो रहा है, जो 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में चलेगा, जिसमें आदरणीय प्रियंका गांधी जो हमारा महिलाओं से संबंधित एक मार्च हर मुख्यालय पे निकलना है, हर प्रदेश मुख्यालय पे निकलना है, उसकी तैयारी और जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा उसकी तैयारी की जाएगी, जिसमें गिरती हुई अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विषय तो हैं ही हैं। गंगा जमनी तहजीब को जिस तरीके से डेंट या नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, उस पर चर्चा विमर्श होना है। साथ में उन विषयों पे भी चर्चा होगी जो भारतीय जनता पार्टी ने नित नए जो हमको सपने दिखाए। जैसे इन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इन्होंने कहा 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो इन सभी विषयों पर लोगों से बातचीत करी जाएगी और महंगाई घटाएंगे की बात जो इन्होंने की थी उस पर भी हम लोगों से चर्चा करेंगे। और हर गांव में चौपाल लगेगी इस कार्यक्रम के तहत, तो उसी की तैयारियाँ हमने क्या करनी है उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार जनवरी महीने में केदारनाथ सहित केदार घाटी क्षेत्र में मौसम करवट लेने लगा है। विगत कुछ दिनों से घाटी के मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। गुरुवार को केदारनाथ में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, जिसका पूरा प्रभाव पुनर्निर्माण कार्यों पर दिखने लगा है। ठंड बढ़ने और बर्फबारी शुरू होते ही मजदूर वापस लौटने लगे हैं। साथ ही केदार घाटी में मौसम सुबह से ही ठंडा बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का जिला पंचायत सभागार में शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रत्ना बुटोरा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 9 बिंदुओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर स्वस्थ गाँव, जल पर्याप्त गाँव, आत्मनिर्भर गाँव बनाने के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। उसमें सभी जिला पंचायत सदस्य तथा रेखीय अधिकारियों को निमंत्रण दिया गया। सभी लोग उसमें शामिल हुए और इसमें 9 विषयों पर चर्चा की गई, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, गरीबी संबंधी और ये स्वच्छता संबंधी आदि विषयों पर चर्चा की गई और आज उस प्रशिक्षण का समापन हो गया। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गाँव का सहभागिता ना हो। और गाँव जो है पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गाँव में, तो गाँव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में
वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ हुआ। बुधवार को जीएमएस रोड स्थित कमलेश्वर महादेव मंदिर में बढ़ती ठंड को देखते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा लगभग 400 लोगों को गर्म वस्त्र और कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह कुंडीर, रीमा देवी, के राम बाबू, सुनील घड़ियाल, अश्विनी गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध हस्तकला पेंटर और एपण कलाकार शमशाद पिथौरागढ़ी को उत्तराखंड कला सम्मान 2023 से सम्मानित किया। सीएम ने कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच खटीमा के संरक्षक के तौर पर संस्था की ओर से शमशाद पिथौरागढ़ी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच समिति के द्वारा एपण और हिल यात्रा पेंटिंग प्रोत्साहन और पेंटिंग में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके उत्तराखंड की एपण कला पर कार्य कर रहे शमशाद पिथौरागढ़ी को एपण कला संरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग की बात कही। शमशाद पिथौरागढ़ी ने भी कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।